ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मुश्किलें डालती है कि लगता है जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। ऐसे वक्तों में खुद एतमादी पर भी ज़रब लगती है और दोबारा संभलना आसान नहीं रहता। लेकिन चाहे हालात जैसे भी हों, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप अपनी खुद एतमादी को बरकरार रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ 8 ऐसे तरीके शेयर कर रहा हूँ जो मुश्किल वक्त में आपका हौसला बुलंद रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए इन बातों को समझते हैं और अपने एतमाद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और याद रखें कि ये 8 तरीके ऐसे हैं जिन्हें आप खुद से कर सकते हैं और ये आपको मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हालात जैसे भी हों, जैसी भी मुश्किलात हों, जिस किस्म की भी तलखियाँ आपके सामने आ रही हों या जो कुछ भी सरकमस्टांसिस हों, हकीकत को कबूल करना सीखें। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, ये सबसे पहला तरीका है, क्योंकि आप रियलिटी जो कि ऑलरेडी वकूफ़ पज़ीर हो चुका है, आपके पास उसे कबूल ना करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि एक दीवार बन चुकी है और आप उसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको उस दीवार को कबूल करना पड़ेगा। अगर आप उस दीवार के साथ टकराते रहेंगे तो सिर्फ आप अपने सर को दुखा सकते हैं। हकीकत को कबूल करना ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम सबक रहा है। कभी कभी ज़िंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हमने सोचा होता है। हमें नाकामियों का सामना होता है, हम चोट खाते हैं और इस वक्त हमारा एतमाद सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। मगर मैंने ये सीखा कि हकीकत को कबूल करना ज़रूरी है। ये कबूल करना कि नाकाम होना भी ठीक होता है। हर चीज़ का पता ना होना, ये बात भी कबूल की जा सकती है। और कभी कभार खुद को खो देना, खुद को कमज़ोर पड़ते देखना, ये भी काबिल कबूल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कबूलियत जो है वो कोई हार मानना है, बल्कि हकीकत को वहीं से तस्लीम करना जहाँ पे हकीकत हो, हकीकत को अंडरस्टैंड करना, ये बात ज़रूरी है। जब आप हालात को कबूल कर लेते हैं तो आप ख़ुद को बेजा तवक्कुआत और ख़ुद पर शक करने से बचा लेते हैं, क्योंकि ये एक बोझ है। जब आप ख़ुद पे शक करते हैं, जब आप लोगों से और हालात से तवक्कुआत करते हैं, तो अपने आप को इस बोझ से आज़ाद कर लेना चाहिए। हकीकत को तस्लीम कर लेना, ये आपको दोबारा संभलने और नए हौसले के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। लिहाजा जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो ख़ुद को हकीकत को कबूल करने की इजाज़त दें। ये वो पहला कदम हो सकता है जिससे आपका खोया हुआ एतमाद वापस आ सकता है। जब आप हकीकत को कबूल कर लेते हैं या अपने अंदर ये आदत डालते हैं, ख़ुद को ये इजाज़त देते हैं कि हकीकत को कबूल कर लेना ही सही और पहला कदम है, तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी स्ट्रेटजी है, वो ये कि चैलेंजेस को कबूल करें। सबसे पहले तो ये कि ज़िंदगी में मुश्किलात का आना तय है। किसी भी शख्स की ज़िंदगी जो है वो 100% आसान नहीं होती, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो रही हो। लेकिन एक बात जहन में रखें, ये चैलेंजेस असल में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये असल में मौके होते हैं कुछ सीखने के, कुछ आगे बढ़ने के, कुछ लर्न करने के। ये बात शायद मामूली लगे, मगर हकीकत यही है कि हर चैलेंज आपको कुछ नया सिखाता है। ये आपको मज़ीद मजबूत बना सकता है अगर आप चूज़ करें तो। अगर आप इस नज़रिए से मुश्किलात को देखेंगे, ऑब्स्टिकल्स को देखेंगे कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, इसमें मेरे लिए क्या लर्निंग है, ये चैलेंज या ये मुश्किल सूरत हाल मेरे लिए क्या सबक दे सकती है, मैं इसको मुस्बत अंदाज के अंदर कैसे ले सकता हूँ, तो ये आपके लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता है। मुश्किलात को रुकावट के बजाय कामयाबी के रास्ते पर एक कदम समझना चाहिए। जब आप चैलेंजेस को इस नज़र से देखने लगते हैं तो आपका एतमाद इतनी आसानी से डगमगाता नहीं है, बल्कि आप ख़ुद को मजबूत और काबिल फ़ख्र महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये सब नज़रिए का खेल है कि आप किस नज़र से मुश्किलात को देखते हैं। मुश्किलात को अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमज़ोरी बनाएं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये कि जब आप हकीकत को कबूल कर लेते हैं, आप चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं,
तो फिर अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उस चैलेंजेस से निमट सकें। उसके लिए तीसरी चीज़ ये है कि अपनी जिस्मानी सरगर्मियां इनको बहाल रखें। इससे खुद एतमादी में इजाफा होता है। इससे आपके अंदर एक एनर्जी और तवानाई पैदा होती है कि आप अपने चैलेंजेस से निमट सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपका मूड ख़राब हो मगर फिर भी आपने खुद को वॉक करने पे ले जाने या वर्जिश करने के लिए आमादा कर लिया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि अचानक आप बेहतर फील करना शुरू कर सकते हैं। इसकी एक साइंसी वजह भी है कि जिस्मानी सरगर्मी के दौरान जिस्म में एंड्रोफिन नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। वर्जिश करना, जिस्मानी सरगर्मी करना ना सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखती है बल्कि ये हमारी खुद एतमादी और ख़ुद पर भरोसे को भी बढ़ा देती है। अगर आप सिर्फ 30 मिनट की सादा वॉक भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके मूड के अंदर और आपकी सोच के अंदर खातिर ख्वाह बेहतरी आ जाती है। लिहाजा जब आप ज़िंदगी की मुश्किल के अंदर हों, आपको कोई चैलेंजेस का सामना हो, तो अपने जिस्म का ख्याल रखना मत भूलें। अपने स्ट्रेस, अपने दबाव को जिस्मानी सरगर्मी के अंदर बदलें। यूँ आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और साथ ही अपनी खुद एतमादी को भी बढ़ा सकते हैं। और क्या मालूम कि किसी लम्हे दौड़ या वज़न उठाने के दौरान आपको कोई नया और शानदार आइडिया भी आ जाए, क्योंकि जब आपके मूड बेहतर होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करता है, आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आपको मुश्किलात से, चैलेंजेस से निमटने के लिए नई हिम्मत और नई एनर्जी मिलती है। तो ये तो था कि अपने जिस्म का ख्याल करके अपनी तवानाई को बहाल रखना। इसके अलावा आप हकीकत को और चैलेंजेस को निमटने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चौथे नंबर पे ये है कि अपने आप को मस्बत लोगों के साथ जोड़ें। ये भी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल वक़्त में अक्सर मनफी ख़यालात के गिरदाब में फंसना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द मस्बत लोगों का और मस्बत माहौल का इंतखाब करना चाहिए। ये मतलब नहीं कि आप अपने मसाइल से मुंह मोड़ लें या आप ऐसा दिखावा करना शुरू कर दें कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको हौसला देने वाले लोग हों, ना कि आपका हौसला तोड़ने वाले, आप पे तनकीद करने वाले, शिकायत करने वाले या अपनी तकालीफ आपसे बयान करने वाले लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो ये आपके हौसले को पस्त कर देंगे। आपको ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जो आपको तवानाई बख्शें और ऐसी सरगर्मियां करें जो आपको खुश रख सकती हैं और आपके अंदर तवानाई भर सकती हैं। मस्बत माहौल आपके ख्यालात को मसाइल से निकालकर मुमकिना सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाता है। जिस तरीके से आप वर्जिश करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है, इसी तरह जब आपके इर्द गिर्द का माहौल पॉजिटिव हो जाता है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, आप ऐसी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेते हैं जो कि मस्बत होती हैं, तो ये आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाती है और प्रॉब्लम से आपका ध्यान हटाती है। याद रखें कि आपके पास अपने इर्द गिर्द के माहौल को चुनने का इख्तियार है। आप किस किस्म की किताबें पढ़ेंगे, किस तरह के लोगों से बात करेंगे और किस तरह की गुफ्तगू करेंगे, किस तरह के मीडिया के सामने आप जाएंगे, किस किस्म के ड्रामे और फिल्में देखेंगे, ये सब चीज़ें आपके अपने इख्तियार में हैं और ये सारी चीज़ें आपके माहौल को बनाती हैं। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी कंपनी, आपका माहौल आपको बुलंद और बेहतर बनाने के लिए आपके एतमाद और आपकी इज़्ज़त को बेहतर बनाने में ये मदद करे, ना कि ये इसके ख़िलाफ़ जाए। और अपने माहौल के अंदर 5वें नंबर के ऊपर जो स्ट्रेटजी है कि अपना सपोर्ट सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश करें। सपोर्ट सिस्टम जो होता है ये वो आपके करीबी लोग होते हैं या करीबी दोस्त होते हैं या वो चंद आपके ख़ास चुनिंदा लोग होते हैं जिनके ऊपर आप तकिया कर सकते हैं, जिनसे आप मदद मांग सकते हैं। तो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना और अपने सपोर्ट सिस्टम से राब्ता करना ये भी बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा मेरे पे भी ऐसा टाइम आया था जब मुझे लगा था कि दुनिया का बोझ सारा का सारा मेरे ही कंधों के ऊपर है और सब कुछ बिखर रहा था और मेरा एतमाद भी टूटना शुरू हो चुका था। इस वक्त मुझे अपने सपोर्ट सिस्टम की अहमियत का एहसास हुआ, चाहे वो आपके घर वाले हों या आपके कोई नज़दीकी दोस्त हों या कोई आपका प्रोफेशनल कोच या थेरेपिस्ट ही हो।
जिसके ऊपर आप एतमाद करते हैं, किसी से बात करना, और ऐसे लोगों से जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, जो आपको समझ सकते हैं, तो लोगों से बात करना वाकई बहुत मददगार साबित होता है। वो आपको एक नया जाविया देते हैं, आप नए जाविये से अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। ये लोग आपका हौसला बढ़ा सकते हैं, आपकी खूबियां आपके सामने उजागर कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो उनका तस्करा करके आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। इस वक्त आपकी कदर का एहसास दिलाते हैं जब आप खुद से ये सब कुछ नहीं देख पा रहे होते। कभी कभी किसी करीबी शख्स के साथ दिल की बातें करने की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। ये मुश्किल वक्त में आपकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन साबित हो सकती है ये चीज़। लिहाजा आपको झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि मदद मांग लेनी चाहिए। अपना सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करना और ज़रूरत के तहत अपने सपोर्ट सिस्टम से मदद मांगना, उनसे बातचीत करना, उनसे मशवरा करना, उनसे शेयरिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे आपको ये एहसास भी होता है कि आप ज़िंदगी के सफ़र में और चैलेंजेस में अकेले नहीं हैं। इसके बाद छठे नंबर के ऊपर एक चीज़ है कि आप खुद से अपने अंदर एक तवानाई पैदा करने की कोशिश करें, और इसके लिए आप माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन या मुराकबा की मशक़ें करें। ये भी आपको बहुत हिम्मत देता है। ये आपके जहन के अंदर सुकून लेकर आता है, आपकी सोच को तरतीब देने में मदद देता है, आपको नए ख्यालात पैदा करने में ये मशक़ें मदद दे सकती हैं, और आपकी इमोशनल मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है, अक्सर हम अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है, लम्हा हाल जो है, हम उससे गाफिल हो जाते हैं और हम माजी में या हम मुस्तकबिल की सोचों के अंदर भटक जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना हमें सुकून देता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, लम्हा हाल में नहीं होते, तो इससे हमें बेचैनी महसूस होती है, और ये बेचैनी की कैफियत जो है ये हमारे एतमाद को भी मुतासिर करती है। तो अपने एतमाद को बहाल रखने के लिए इसका एक मौसर तरीका है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या मुराकबा की मशक़ें करना। इसमें आप लम्हे मौजूद के ऊपर तवज्जो देते हैं, अपने सांस के ऊपर तवज्जो देते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर तवज्जो देते हैं, और आप किसी भी चीज़ के ऊपर तनकीद नहीं करते, बल्कि आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। आप अपने जहन को सुकून देने की कोशिश करते हैं और अपनी सोचों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन की मशक़ें करना बहुत आसान है, इसको सीखना चाहिए। मैं इसके ऊपर आने वाले वक्त के अंदर एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा ताकि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को मेरे नाजरीन और सामीन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करना इस बात को तस्लीम करना है कि आपके ख़यालात क्या हैं और जज्बात हैं वो कैसे हैं। हम उसको तस्लीम करते हैं, उस पर तनकीद नहीं करते, उनको रिजेक्ट नहीं करते, और इससे हमारे ख़यालात और जज्बात जो हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो आपको सुकून देती हैं, आपकी तवज्जो को बेहतर बनाती हैं, और बिलाखिर आपका एतमाद जो है वो बेहतर हो जाता है। इससे आप अपने ख़यालात और जज्बात पे दोबारा काबू पा लेते हैं। तो लिहाजा अगली बार जब आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल महसूस होने लग जाए तो कुछ लम्हे निकालें, अपने आप को बाकी सारी चीज़ों से अलहदा करें, कहीं सुकून से बैठ जाएं और गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करें और अपनी सांस के ऊपर तवज्जो दें। सांस का अंदर दाखिल होना, इस पे तवज्जो रखें, और सांस के बाहर आने के ऊपर तवज्जो रखें। जब आप अपनी तवज्जो सिर्फ अपने सांस के ऊपर रखेंगे तो इससे आपका दिमाग जो है वो बाकी और बहुत सारी परेशानियों और सोचों से आज़ाद हो जाता है, और यही मेडिटेशन का तरीका है। इससे आप लम्हा हाल में मौजूद रहते हैं। अगर आप ये मशक़ें करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि माइंडफुलनेस आपके एतमाद को किस तरीके से बहाल कर सकती है। 7वें नंबर के ऊपर जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ख़ुद के ऊपर यकीन रखें। ख़ुद पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है, मगर मुश्किल वक़्त में ख़ुद पर यकीन रखना सबसे अहम होता है। ज़िंदगी में एतमाद को बरकरार रखने की असल बुनियाद ख़ुद के ऊपर यकीन है। चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी कदर और अपनी सलाहियतों को कभी भी ना भूलें।
आपने पहले भी मुश्किलात का सामना किया है और आप आगे भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। आप में वो ताकत और वो बर्दाश्त है जिसका आपको शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो अपनी ताकत और अपनी बर्दाश्त को इसके ऊपर यकीन रखें, खुद के ऊपर यकीन रखें कि हालात को अगर उनके धारे के ऊपर भी छोड़ दिया जाए तो हालात खुद अपना रास्ता, जिस तरह पानी अपना रास्ता निकालता है, तो हालात भी अपने फ्लो के ऊपर अपना रास्ता निकालते हैं, अपने सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं। अपने ऊपर यकीन रखना कि मैं चीज़ों के ऊपर काबू पा सकता हूँ, मैं अपने ख्यालात और जज्बात के ऊपर काबू पा सकती हूँ। तो खुद के ऊपर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। इस यकीन को थामे रखें, चाहे आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, क्योंकि आखिरकार आपका खुद पर यकीन ही आपको मुश्किल वक्तों में से निकाल सकता है। और ख़ुद पर यकीन रखने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो 8वें नंबर के ऊपर आखिरी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि सेल्फ लव की डायरी लिखें, सेल्फ लव का जर्नल बनाएं। ये आपको खुद पे यकीन रखने में बहुत मदद दे सकता है। ये शायद थोड़ा सा अजीब लगे, मगर मेरी ज़िंदगी के मुश्किल वक़्त में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होने वाली चीज़ों में से एक चीज़ थी सेल्फ लव जर्नल, यानी खुद से मोहब्बत करने की डायरी। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ हो सकती है। कुछ अर्सा पहले जब मेरी ज़िंदगी के अंदर सख्त वक्त आया था और मेरा एतमाद काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, तब मैंने कहीं से सीख कर ये आदत शुरू की। हर रोज़ मैं अपनी किसी खूबी या किसी अच्छे काम को लिखता जो मैंने उस दिन किया हुआ होता। कभी मैं ये लिखता कि मुझे अपनी हिस्से मज़ा पसंद है, या आज मैंने एक मुश्किल काम कामयाबी से मुकम्मल किया, आज मैंने अपना ये पेंडिंग काम जो है इसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे दिया, आज मैंने फ़लाँ रिश्तेदार से रब्ता किया, उसकी तीमारदारी की, मैंने आज ये सफाई की, आज मैंने अपनी गाड़ी का काम कर लिया, या मैं मज़बूत हूँ, मुझे अपना पॉजिटिव सेंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपनी शुक्रगुजारी की आदत बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखना शुरू कर दी और यही सेल्फ लव जर्नल लिखने का तरीका है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये अमल मुझे अपनी ही कदर और अपनी काबिलियत की याद दिलाता है। जैसे मैंने कहा कि खुद के ऊपर यकीन रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं तो आपका अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर यकीन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये दिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद मेरे अंदर बहुत कुछ पसंद करने के काबिल है, मेरे अंदर बहुत कुछ सराहने के लायक है। अगर कभी आपको भी महसूस हो कि आपका एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, तो सेल्फ लव जर्नल यानी खुद से मोहब्बत करने की डायरी को शुरू करें और आप खुद को अपनी खूबियों का एक मज़बूत यादगार फ्राहम कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये तो थी 8 स्ट्रेटजीज़ जिनके ऊपर काम करने से आप मुश्किल हालात के अंदर अपने एतमाद को बहाल कर सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एतमाद ही आपकी असल ताकत है। इस ताकत को पहचानें। इंसान के जो जहन के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हम अपने ख्यालात, अमाल और अपनी अंदरूनी नफ्सियाती अमल के दरमियान दिलचस्प रिलेशनशिप देखते हैं। हमारे ख्यालात, हमारे एक्शंस और हमारे अमाल और हमारी अंदरूनी नफ्सियात, इन तीनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एतमाद सिर्फ अच्छा महसूस करने या बोलने में नहीं है, ये इस बात में छुपा है कि हम मुश्किलात का सामना किस हौसले के साथ करते हैं। ये इस बात में है कि हम अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, हमारे हक़ में हों या हमारे हक़ में ना हों। खुद के ऊपर यकीन रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप सेल्फ लव जर्नल लिखें, चाहे आप माइंडफुलनेस की मशक करें, बस ये है कि आप खुद के ऊपर यकीन रखें। ये सब चीज़ें सिर्फ एतमाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने का हौसला देती हैं। ये जो 8 तरीके मैंने आपको बताए, इनके ऊपर गौर करें और याद रखें कि खुद पर यकीन है तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो रोशनी है जो आपको अंधेरी सुरंगों में से रास्ता दिखाई देने में मदद कर सकती है और उस अंधेरी सुरंग में से आपको एक मजबूत और बाएतमाद इंसान बनाकर बाहर निकाल सकती है।